नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग लीडरशिप का पार्ट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो लीडरशिप का चार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से हूबहू सवाल दिखा है आपके आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में। डिस्क्रिप्टिव सवाल एक आया था जिसमें पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब देखिए, ये जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि एग्जाम में भी आपसे हूबहू सवाल पूछा गया? क्योंकि पूरे दुनिया में जितना भी लीडर है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक को आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन लीडरशिप और दूसरा को कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो अगर आप दुनिया में ये दो तरीके से लीडर को डिवाइड कर सकते हैं तो ये क्रूशल बन जाता है। इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा जाता है। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, वो कहीं ना वो कॉमन सेंस होता है। समझे? वो कॉमन सेंस होता है, इसीलिए सवाल पूछा गया है। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है। बहुत ही आसान है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है, ये मैनेजमेंट का चौथा चैप्टर है जो मैं कवर करा रहा हूँ। इससे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो वो सब का वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट में आप सारा वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है? अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, हाथ धोना नहीं, हाथ जोड़ना चाहता हूँ कि आप एक लाइक मुझे कर दीजिए। तो अभी एक लाइक आप प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगा तो वो लाइक बटन से लाइक हटा दीजिएगा, लेकिन अभी लाइक आप कर दीजिए प्लीज। आपका लाइक का मुझे अर्जेंट जरूरत है। ठीक है? बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने लीडरशिप में क्या क्या देख रखा है, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ठीक है? तो इससे पहले वाला पहला वीडियोस था लीडरशिप का, जिसमें हम लोग देखें कि लीडरशिप क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा और एक मैनेजर कब लीडर बन जाता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक है? अब लीडरशिप स्टाइल तीन तरीके का देखा हम लोगों ने, जो कि दिया गया था कट लेविन के द्वारा। तो कट लेविन ने तीन तरह का लीडरशिप स्टाइल दिया जो हम लोग देखे थे। पहला था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब हार्दिक पांड्या वाला। फिर दूसरा था डेमोक्रेटिक लीडरशिप, मतलब रोहित शर्मा वाला। और तीसरा था लेजेंस फेयर लीडरशिप, मतलब केन विलियमसन वाला। ठीक है? अभी मैंने एमएस धोनी का एग्जांपल नहीं दिया है, वो शायद आज मैं दूंगा या फिर कल दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख लिए कि हम लोग तीन तरह का लीडरशिप स्टाइल ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है? आई होप ये सब आपको याद है अभी तक, है ना? अब हम लोग इस चार्ट को देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में क्या अंतर होता है। ठीक है? ये हम लोग देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में थोड़ा और टर्म्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक है। हर कोई ना ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का बात करता है। देखिए, इफेक्टिव तो दोनों है, ट्रांजैक्शन लीडर हो चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर हो, दोनों इफेक्टिव है, दोनों काम करता है। लेकिन फिर भी लोगों को ज्यादा पसंद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जिसकी वजह से ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बारे में बात किया जाता है, उसके बारे में जानने का सबको क्यूरियोसिटी आता है। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा और हम लोग डिटेल में भी जाएंगे। ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, रियल लाइफ में आप देखें तो अगर आपने विराट कोहली को देखा होगा, लीडरशिप क्वालिटी, तो इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो है ट्रांजैक्शनल लीडर। समझे? तो विराट कोहली के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो है ट्रांजैक्शनल टाइप्स। ठीक है? और एक एग्जांपल लेता हूं, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का जो लीडरशिप स्टाइल है वो है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं रोहित शर्मा को। ठीक है? और एग्जांपल लेंगे तो इसमें आप एम एस धोनी को भी ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद और एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर आप ले सकते हैं रतन टाटा को। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया आपको ट्रांजैक्शन लीडर और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर। तो आपको कहीं ना एग्जांपल से ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का बात यहाँ पर होने वाला है। ठीक है? देखिए, ट्रांजैक्शनल लीडर जो होता है ना, वो होता है ट्रांजैक्शन। नाम देखिए, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो जैसे विराट कोहली क्या बोलते हैं, हम आपको इज्जत देंगे, तुम हमको परफॉर्मेंस दो। हम तुमको इज्जत देंगे, तुमको परफॉर्मेंस दो। तुमको परफॉर्मेंस नहीं देगा, हम तुमको इज्जत भी नहीं देंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन है। इसीलिए विराट कोहली या फिर मुकेश अंबानी ट्रांजैक्शन लीडर है। मुकेश अंबानी कहते हैं परफॉर्मेंस दो, पैसा देंगे। परफॉर्मेंस नहीं आया, पैसा नहीं देंगे। तो यहाँ पर जो है टू वे है, आदान प्रदान है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन वाला लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। समझे? और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का मतलब कि किसी चीज को आप ट्रांसफॉर्म कर दिए, किसी चीज को आप ट्रांसफॉर्म कर दिए।
कोई कमजोर था उसको आप स्ट्रांग बना करके प्रेजेंट किए और वहां से आउटपुट निकाल लिए। इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि एमएस धोनी यही करते हैं ना। जैसे सीएसके का आपने देखा होगा, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का जब खेलते हैं तो कोई कमजोर खिलाड़ी भी आता है जिसका परफॉर्मेंस खराब चल रहा है, वो धोनी के अंदर आता है तो अच्छा खेलने लगता है। क्या कर दिया वो धोनी, क्या कर दिए? कुछ तो किए नहीं, उसके अंदर तो वो कुछ बहुत कुछ डाले नहीं होंगे। वो अपना लीडरशिप और क्वालिटी के साथ ही उसको ट्रांसफॉर्म कर दिए। क्या कर दिए? ट्रांसफॉर्म कर दिए। रोहित शर्मा भी ऐसा ही काम करता है, इसीलिए सब कोई रोहित शर्मा को इतना इज्जत देता है। मुंबई इंडियंस का जो कप्तान है वहां पर यही करता है ना, वो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल क्यों देता हूँ? क्योंकि क्रिकेट का एग्जाम्पल में आप प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर आप मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल आप पूरा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप रिलायंस में काम नहीं किए। आप रतन टाटा का एग्जाम्पल आप समझ नहीं पाइएगा क्योंकि आप रतन टाटा से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए मैं आपको याद करने के लिए क्रिकेटर का एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि आप इसका प्रोसेस को देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आप कोट करिएगा क्रिकेटर का नाम तो भी वहां पर चलेगा, और अगर आप कोट करिएगा मुकेश अंबानी और रतन टाटा का नाम तो भी वहां पर चलेगा। लेकिन रतन टाटा और मुकेश अंबानी का नाम लीजिएगा तो थोड़ा आपका आंसर में वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लीडर है और ये जो है ये ओवरऑल ग्रेट लीडर है। समझे? तो यही है यहाँ पे खेला। ट्रांजेक्शन समझ गए? ट्रांजेक्शन है, आदान प्रदान है। तुम मुझे परफॉर्मेंस दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तुम्हें परफॉर्मेंस दो, मैं तुम्हें अच्छा बात कहूंगा, वरना नहीं कहूंगा। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब कि तुम मेरे पास आए, हम तुमको ट्रांसफॉर्म करके नया आदमी बना दिए, जिससे तुम जिंदगी को आगे बढ़ पाए और मेरा भी नाम ऊंचा कर पाए। समझे? तो ट्रांजेक्शन लीडरशिप के अंदर क्या क्या है देखिए। ट्रांजेक्शन लीडर क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या है? ट्रांजेक्शनल लीडर जो है वो पुशिंग लीडरशिप स्टाइल, मतलब पुश करता है। एक मिनट, मैं विराट कोहली का एग्जांपल अभी मैं लूंगा। विराट कोहली टेस्ट का बेस्ट कैप्टन है अभी तक की। टेस्ट क्रिकेट जो होता नहीं है उसका बेस्ट कैप्टन है विराट कोहली। ठीक है, टीम इंडिया का। रीजन क्या है? वो ना पुश करते हैं। आप देखे होंगे टेस्ट क्रिकेट जो होता है ना थोड़ा सा बोरिंग होता है। समझे? 5 दिन का क्रिकेट चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, तो लोगों के अंदर है ना वो इंथुजियाज्म नहीं आता है। समझे? वो खुशी नहीं आता है, वो मोटिवेशन नहीं होता, ताकत नहीं आता है। तो विराट कोहली ना पुश करते हैं, कम ऑन बॉयज, व्हाई आर यू नॉट डूइंग वेल, कम ऑन बॉयज, लेट्स हिट इट, चलिए इसको आउट कर दिखाते हैं, इसको आउट करना ही है बेन स्टोक्स, इसको आउट करना है। तो ये जो पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है, इसको ही हम लोग कहते हैं ट्रांजेक्शन लीडरशिप। पुशिंग लीडरशिप स्टाइल होता है ये। समझे? और ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? ये होता है शांत लेकिन प्रोएक्टिव। देखिए दोनों ही काम करता है, दोनों ही बेस्ट है। समझे? किसी में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सबका स्टाइल अलग होता है। कोई जो होता है ना सुई का काम करता है और कोई होता है तलवार का काम करता है, लेकिन काम दोनों ही कर रहा है। ठीक है। ट्रांजेक्शन लीडरशिप आप समझ गए कि पुशिंग लीडरशिप स्टाइल है। ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है? प्रोएक्टिव लीडरशिप लीडरशिप स्टाइल। मतलब कि यहाँ पर रोहित शर्मा ये जानता है कि बुमराह को हम यहाँ यहाँ लेकर के आएंगे तब वो काम करेगा। हम जानते हैं कि बुमराह अच्छा क्रिकेटर है, वो अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा बॉलिंग करता है, इसका भी उनको फायदा उठाने के लिए इस तरह का प्लानिंग करना चाहिए, इस तरह का लीडरशिप करना चाहिए। तो वो पहले से ही रेडी होता है, तो वो प्रोएक्टिव होता है। वो जानता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है, उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। तो प्रोएक्टिव होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ना दिल जीत लेता है और दिमाग जीत लेता है। 2023 का जो वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, उसमें देखे होंगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया था। तो आप देखे थे हर इंसान रोहित शर्मा का फैन हो गया था, हर इंसान। क्यों? वो सबका दिल दिमाग सब जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उस तरह का लीडरशिप स्टाइल वो बना करके रखे थे। समझे? तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ना वो दिल दिमाग जीत लेता है। आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा और एम एस धोनी के लोग पागल हैं, पागल तरीके से उनको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर है ट्रांसफॉर्मेशनल। समझे? अब ट्रांजेक्शनल लीडर कौन है? जो रूल्स को फॉलो करते हैं। जो विराट कोहली थे वो रूल्स को फॉलो करते थे। अगर आपने देखा होगा एक था योयो टेस्ट। हाँ, तो उन्होंने एक रूल बनाया था कि टीम इंडिया में वही सिलेक्ट होगा जो योयो टेस्ट में पास होगा। अब योयो टेस्ट क्या है? योयो टेस्ट में क्या था कि किसी को रनिंग करना पड़ता था बहुत फास्ट। तो विराट कोहली ने रूल बना दिया था, ये रूल में अगर पास हो गए तब तो टीम इंडिया में खेलोगे, अदरवाइज नहीं खेलोगे। इतना स्ट्रिक्ट रूल्स था। तो ट्रांजिशनल लीडर जो होता है ना वो रूल्स पे बहुत फोकस रहता है। वो जानता है कि अगर रूल्स ठीक हो गया तो आगे परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगा, तो वो रूल्स को फॉलो करता है। इसीलिए विराट कोहली रूल्स को फॉलो करता था, इसीलिए वो एक ट्रांजैक्शनल लीडर होगा। ठीक है। अब है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। विराट कोहली जो है ये रिवार्ड देगा और पनिशमेंट देगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तब आपको क्या होगा? आपके लिए अच्छा बात कहलाएगा, आपको रिवार्ड मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं इज्जत मिलेगा। और अदरवाइज अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, अगला दिन आपको टीम से निकाल दिया जाएगा।
तो ये चीज चलता था, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो ये आप देखते होंगे, समझे। तो जो एग्जाम्पल भी मैं विराट कोहली के साथ ले रहा हूँ ना, वो सारा एग्जाम्पल मुकेश अंबानी के साथ फिट बैठता है, समझे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो हेड है उनके साथ ये फिट बैठता है, ठीक है। तो वो भी यही करते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट खेलते हैं। रिवॉर्ड और पनिशमेंट को अलग शब्द अगर आप लिखोगे तो वहां पर लिख सकते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। रिवार्ड को आप लिख सकते हैं कैरेट और पनिशमेंट को लिख सकते हैं स्टिक। तो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ऐसा भी आप बोल सकते हैं उसको, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मेशनल में मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है, समझे। यहां पर आप देखे होंगे अक्सर रोहित शर्मा का जो टीम मेंबर है, हाँ, तो वो लोग बोलता है रोहित भैया बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, रोहित भैया बहुत अच्छे हैं, रोहित भैया हमको इंस्पायर करते हैं। जैसे रोहित भैया का हम एक बार देख रहे थे वीडियो, उसमें बोल रहे थे कि इंडिया के लिए खेलना ही उनका सबसे बड़ा प्राइड है। तो उनसे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। हम रोहित भैया को देख देख करके आगे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारा क्रिकेटर लोग ऐसा बोल रहा है, समझे। जो जूनियर क्रिकेटर है वो लोग ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब कि इस तरह का लीडरशिप जो होता है, जो रोहित शर्मा करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशनल कहलाता है, इससे लोगों को इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन जागता है, समझे? जो ट्रांजैक्शन लीडर है वो कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है उसमें, मतलब परफॉर्मेंस में वो दमदार होता है। विराट कोहली को आप देखे होंगे, जब जब टेस्ट क्रिकेट आता था, परफॉर्मेंस कैसा होता था? भयंकर परफॉर्मेंस, ऐसा परफॉर्मेंस जिससे दुनिया हिल जाए, दुनिया डर जाए। डरता था इंडिया से, उस समय पूरा दुनिया डरता था। यह विराट कोहली का कैप्टनशिप में इंडिया क्या भयंकर काम कर रहा है यार, डर लगता था, समझे। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में टीम अच्छा ग्रो कर रहा है, लॉन्ग टर्म में लोग अच्छा काम कर रहा है। रीजन, सब कोई लीडर का इज्जत करता है, तो कहीं ना कहीं सब लोग लीडर से सीख रहा है, रोहित शर्मा से सीख रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा अपना क्या बोलते हैं फ्यूचर बनाएगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम निकल के आएगा, विक्ट्री निकालेगा क्रिएटिविटी में। जहां पर सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो वहां पर भी क्रिएटिविटी लगाएगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, अच्छा रूल्स जाए भाड़ में, रूल्स गया भाड़ में, हम कैसे यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, हम कैसे यहाँ पर अच्छा स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं, समझे। तो इस तरह का जो लीडरशिप होता है उसको बोलता है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, समझे। अब ट्रांजेक्शनल लीडरशिप जो होता है वो कल्चर के विदिन ही काम करता है। जैसे विराट कोहली का कल्चर क्या है, विराट कोहली अपना कल्चर बनाया है कि यहाँ पर सब फिटनेस में वैल्यू डालेगा। तो जो भी आदमी काम कर रहा है वो सब कोई अपने बैक ऑफ द माइंड में ये दिमाग में लगा के रखा है कि हमारा कल्चर है फिटनेस, तो फिटनेस में हम लोग को आगे रहना ही पड़ेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर में क्या है, कंट्रीब्यूशन टू कल्चर विद द आइडियाज। अब हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वहां पर भी कल्चर है, तो वहां का कल्चर कैसा है, लोगों का आइडियाज की वजह से कल्चर बना है, समझे। अब कोई आइडियाज लेकर के आ रहा है कि फील्डिंग में सबको ट्रॉफी मिलना चाहिए, या हर दिन का जो फील्डिंग है उसमें किसी को प्राइज मिलना चाहिए, एक आइडिया आ गया, इसकी वजह से वहां कल्चर बन गया। अब दूसरा आदमी एक आइडिया दे रहा है कि देखिए जो अच्छा काम करता है उसको तो ठीक है, जो बुरा काम कर रहा है उसको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप दो शब्द बोलेंगे, लीडर दो शब्द बोलेगा, ये भी एक कल्चर का हिस्सा बन गया। नया नया आइडियाज आ रहा है और कल्चर बनता जा रहा है, समझे। अब ट्रांजैक्शन लीडरशिप की बात करें तो इसमें मोटिवेशन कहां से आता है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, समझे। विराट कोहली मोटिवेशन किस तरह से लेके आते हैं, वो बोलेंगे कि ये मैच में मेरे लिए क्या है, ये मैच में मेरे लिए इज्जत है, ये मैच में मेरे लिए विक्ट्री है, ये मैच में हमको जी तोड़ मेहनत करना है ताकि दुनिया वाला हमसे डरे। यहां से वो मोटिवेशन क्रिएट किए। अब रोहित शर्मा मोटिवेशन कैसे क्रिएट करेगा, व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी रीजनिंग। ये क्या सोचेगा कि मेरा कंपनी के लिए बेस्ट क्या है, मेरा टीम मेंबर के लिए बेस्ट क्या है, हम लोग को बेस्ट परफॉर्म करना है, कैसे करना है आई डोंट नो, लेकिन हम लोग को बेस्ट करना है। इस तरह का लीडरशिप बन गया तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन लीडरशिप का मैनेजमेंट कैसा रहता है, मैनेजमेंट एज एन एक्सेप्शन, मतलब विराट कोहली बोलेगा कि हम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करेंगे, हम किसी से भी कॉपी नहीं करेंगे, हम अपना अलग ही निकालेंगे लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट एज एन एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या है, पुलिंग लीडरशिप स्टाइल। पुलिंग लीडरशिप स्टाइल का मतलब कि अगर कोई बहुत बुरा फील कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे डोंट वरी, गेट अप एंड डू द बेस्ट फॉर योर कंट्री। व्हाई आर यू टेंशनिंग, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, जब जस्ट गेट अप एंड डू योर बेस्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, समझे। हम पुल कर रहे हैं कि तुम बुरा मत मानो, एवरीथिंग हैज ए रीजन, तुम उठो और काम करो।
हो सकता है कि तुम यहाँ पर स्थिति में फंस गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, सब स्थिति में फंसता है। अगले दिन तुम अच्छा परफॉर्म करना, उसके अगले दिन तुम अच्छा परफॉर्म करना, उसके अगले दिन तुम अच्छा परफॉर्म करना। हम तुमको टीम से नहीं निकालेंगे, तुम परफॉर्म करो, हम उसका परफॉर्मेंस को खींच के लेके आएंगे, उसका परफॉर्मेंस को हम खींच के लेकर के आएंगे, उसको टीम से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन ट्रांजेक्शन लीडरशिप में क्या था, अच्छा परफॉर्म करोगे तो टीम में रहोगे, अच्छा नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे, समझे। अब है और है कि ट्रांजेक्शनल में क्या लिखा है, इफ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट फिक्स इट अप्रोच। मतलब विराट कोहली क्या कहेंगे कि अगर बुमराह जो है वो पहला ओवर बेस्ट डालता है, ठीक है, तो वो कभी भी विराट कोहली कभी भी बुमराह को सेकंड ओवर नहीं फेंकेगा, बोलेगा तुम फर्स्ट ओवर ही फेंको, क्योंकि तुम फर्स्ट ओवर जब बेस्ट फेंक रहा है तो हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तुम्हारे अंदर, तुम जो करा वही करो, दैट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर माई टीम, समझे। तो ये हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा, क्या क्या देख लिया, दो चीज आप याद रखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा, आपको सब चीज याद रहेगा, ठीक है। पुशिंग लीडरशिप स्टाइल, पुश कर रहे हैं लोगों को कि तुम बेटर परफॉर्मेंस निकालो, रूल्स को फॉलो करते हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट लाते हैं, कल्ट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में जान डाल देते हैं, वर्किंग विद इन द कल्चर, एक कल्चर बनाते हैं और उस कल्चर के विद इन में ही हम लोग काम करते हैं। मोटिवेशन किस तरह से आता है हम लोग में, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हमको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन एक्सेप्शन, हम लोग ऐसा मैनेजमेंट लेकर के आते हैं जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। हम लोग वो अप्रोच में काम करते हैं कि अगर कोई चीज खराब नहीं हुआ है तो उसको हम लोग ठीक भी नहीं करेंगे, समझे। ये अप्रोच से हम लोग काम करते हैं, तो वो हम लोग कहलाता है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कैसा होता है, प्रोएक्टिव होता है। ऐसा लीडर जो प्रोएक्टिव है, वो दूसरे का दिल जिगर सब जीत जा रहा है, सब जीत ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अजब सा मोटिवेशन भर दे रहा है और इंस्पिरेशन भर दे रहा है और पुलिंग लीडरशिप स्टाइल है, मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है खराब समय में ही, तो इसीलिए वो दिल जिगर सब जीत ले रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी में उसका विक्ट्री है, रूल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करता है, रूल्स को तोड़ करके वो क्रिएटिविटी में अपना विक्ट्री निकालता है, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फायदा मिलता है। दूसरा दूसरा लोग आइडियाज के थ्रू कल्चर में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इस लीडरशिप का मेन स्टाइल है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर माय कंपनी, वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए ट्रांजैक्शनल लीडर और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के बीच में अंतर, ठीक है। आशा है कि ये आपको समझ में आया हो। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में कुछ और बातें। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, नहीं रोहित शर्मा, एम एस धोनी और रतन टाटा, समझे। तो ये सब लीडर का देखते हैं आप, दिल जीता हुआ है, पूरा दुनिया जीत लिया है, पूरा दुनिया का दिल जीता हुआ है ये रतन टाटा सर, रोहित शर्मा सर और एम एस धोनी सर। तो ऐसा अट्रैक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, तो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं कि कौन ये लीडरशिप के बारे में क्या बताया था, इस लीडरशिप का नाम ट्रांसफॉर्मेशनल किसने दिया है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का नाम दिया गया है डाउनटन के द्वारा। कौन है? जेम्स डाउनटन। तो सबसे पहले इस तरह के लीडरशिप स्टाइल का नाम दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, किसके द्वारा? जेम्स बी डाउनटन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में कुछ और एक्सटेंशन किया गया, मतलब कि कुछ और भाषा उसमें ऐड किया गया, कुछ और वर्ड्स उसमें ऐड किया गया। कौन ऐड किया? जो जलता था, जो बर्न होता था, समझे। जो पहले से लीडरशिप का जो इंफॉर्मेशन आया, लीडरशिप का नाम दिया, कौन दिया? डाउनटन दिया। जो डाउन टू अर्थ थे, डाउन टू अर्थ थे, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का नाम दिया। लेकिन उससे एक आदमी जलता था, बर्न होता था, उसका क्या नाम था? जेम्स मैकग्रेगर। वो जलता था, इसीलिए बोला कि नहीं, इसके अंदर हम और एक्सटेंड करेंगे, इसके अंदर और ऐड करेंगे। वो क्या बोला? लीडर और उसका फॉलोअर एक दूसरे के अंदर मोरालिटी भरता है और मोटिवेशन भरता है। तो लीडर्स एंड फॉलोअर्स मेक ईच अदर एडवांस टू ए हायर लेवल ऑफ मोरालिटी एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो ये जलता था ना मैकग्रेगर, बर्न होता था, इसीलिए ये एक्सटेंड किया ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को, ठीक है। लेकिन इसके बाद गुस्सा आया बर्नार्ड को, वो बोला बस बस, इसीलिए बर्नार्ड बस ने एक्सटेंड किया जेम्स मैकग्रेगर का बर्न को, मतलब जेम्स मैकग्रेगर बर्न को। और वो कहा कि देखो, जो तुम बोल रहे हो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी आता है, ठीक है। पूरा साइकोलॉजी बताया कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर दिल जीत लेता है, ठीक है, दिल जीत लेता है, किस तरह से मोटिवेशन भरता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है ना, वो दिमाग से काम करता है, दिमाग को खेलता है, दूसरे का दिमाग में अच्छा अच्छा बात रख देता है, जिससे कि वो उसका फैन बन जाता है। एम एस धोनी
और रोहित शर्मा और रतन टाटा, ये लोग दिमाग के अंदर प्यार भर दे रहे हैं, दिमाग के अंदर वो इज्जत भर दे रहे हैं कि तुम हमको इज्जत करो। तो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझाया कौन? बर्नार्ड एम्बस, जिन्होंने लास्ट में कहा था कि बस बस, अब लास्ट में बोल रहा हूं, इसके आगे कोई भी एक्सटेंशन नहीं देगा, ठीक है। वो लास्ट में कह दिए कि साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है वो बहुत ही सुंदर है और अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का, ठीक है। देखो, कहने की बात तो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो है वो बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है, सबको सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन शब्द बताओ जिस शब्द से ये लगे कि सच में अट्रैक्टिव है। क्यों अट्रैक्टिव है लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इतना अट्रैक्टिव क्यों हो जा रहा है? तो बोला कि इसका 4 गो रीजन है, ठीक है। तो बोलो 4 रीजन क्या क्या है? पहला है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो बिहेव करता है रोल मॉडल की तरह, ठीक है। जैसे यहाँ पर रोहित शर्मा कहा कि हम लोग जो है अब क्रिकेट खेलेंगे एग्रेसिव वे में, ठीक है, बोल दिया। उसके बाद वो फर्स्ट बैटिंग किया, सबसे पहले बैटिंग तो रोहित शर्मा जाता है ना, फर्स्ट बैटिंग किया, धड़ाक से मारने लगा, बढ़िया बॉलर को भी मारने लगा, खराब बॉलर को भी मारने लगा, अंधाधुंध मारने लगा। इतना एग्रेसिव अप्रोच दिखाया ना कि उसका फॉलोअर बोला वाह वाह, क्या क्रिकेट खेल रहा है, वाह क्या क्रिकेट खेल रहा है, वाह क्या क्रिकेट खेल रहा है। सबका रोल मॉडल बन गया वो तुरंत, लीड बाय एग्जाम्पल हो गया, बोला जो बात वो करके दिखा दिया। तो वहां पर क्या हुआ? आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस कर दिया, सबके लिए रोल मॉडल बन गया। तो सबसे पहले यही करता है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, वो रोल मॉडल बन जाता है तुरंत। दूसरा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, मोटिवेशन भरता है लेकिन इंस्पिरेशनल मोटिवेशन भरता है। सबको ये नहीं बोलेगा कि गेट अप, काम करना है, काम करना है, काम, ऐसा नहीं बोलेगा। वो अपने से दिखाएगा, वो सबको दिखाएगा कि देखो यार, हम चाह रहे हैं इस बार हम इंडिया को टॉप पे पहुंचाएं, सबको हरा देंगे। इतना बोला और गया क्रिकेट खेलने के लिए, छक्का मारने लगा, समझे। तो जब बाकी पेविलियन में जो टीम मेंबर बैठा हुआ है, वो सोचा कि यार देखो, अभी भैया बोल करके गए कि मारना है, सबको छोड़ना नहीं किसी को, और जाके मारने लगे। सब इंस्पायर हो गया, हम भी करेंगे, अब हम भी करेंगे। तो ये क्या हुआ? मोटिवेशन कैसे भरा? इंस्पायर कर दिया सबको। तो दूसरा था इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ठीक है। तीसरा है इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। इसमें क्या होता है? इनोवेशन और क्रिएटिविटी से लोगों को जीत लिया जाता है। जैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर है रोहित शर्मा, ठीक है, ये क्या किया, सबको बोला कि देखो हम लोग को कैसे दिमाग में स्ट्रेटजी बनाना है ताकि हम लोग जाकर के वहां पर बढ़िया खेल पाए। तो ये बोला कि देखो, जब हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का ओपोनेंट टीम रहेगा, हम लोग का एनिमी टीम रहेगा। तो वो लोग क्या कहेगा, हम लोग को सिलेक्ट करना चाहेगा, हम लोग को गाली गलौज करेगा ताकि हम लोग अच्छा ना खेल पाए। वो बोलेगा कि कहाँ मार पा रहा है, तुम तो मारने ही नहीं जानता है, अच्छा से क्रिकेट खेलो, अच्छा से छक्का मारो, ऐसे करके हमको उकसाएगा। तो वहां पर हम लोग को क्या करना है? तो रोहित शर्मा बोला कि तुम लोग अपने अंदर बुद्धि लगाओ कि वहां हम लोग को क्या करना है। एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तुम बोलना कि "अ", तो वो लोग हंसने लगेगा, तुमको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई किसी को कर देना तो वो पागल हो जाएगा। तो उस तरह का कुछ आइडियाज क्रिएट करवाया, इनोवेशन क्रिएट करवाया अपना टीम मेंबर के अंदर। तो यहाँ पर क्या किया, वो इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन तो किया, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन डाल दिया सबके अंदर, सबके अंदर वो स्टिमुलेशन डाल दिया कि तुम लोग भी अपना बुद्धि को इस्तेमाल करो और खराब खराब सिचुएशन में भी अच्छे से ग्रो कर पाओ, ठीक है। चौथा चीज जो वो किया वो था इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। जब सबको वो सिखा दिया, सब इंस्पायर हो गया, फिर सबको वहां जाकर अच्छा परफॉर्म कर पाया, लेकिन वो हार गया। तो वो हार गया तो कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया होगा, इसीलिए हार गया। जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको जाकर के मेंटर का रोल अदा किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। उसको बोला कि कोई बात नहीं है, कभी कभी दिन खराब होता है, तो जब दिन खराब होता है तो सब कुछ खराब हो रहा होता है, तो तुम टेंशन मत लो, अगला मैच आएगा उसमें फोड़ के रख देना, ठीक है। तो वहां पर वो इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन भी कर दिया। तो 4 चीज कौन कौन सा किया, इसको ही हम लोग बोलते हैं 4I। पहला आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, दूसरा इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, तीसरा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, और चौथा इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का इतना बात हो रहा है तो बहुत सारा लोग ऐसा बोलने लगा कि इसको क्या मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि रोहित शर्मा भी एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, समझे, और MS धोनी भी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है? दोनों ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये तो मालूम चल गया। तो कौन ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल है, कौन कम है? इसको कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो इसके लिए उपाय निकाला गया, एक क्वेश्चनियर बनाया गया, ठीक है। उस क्वेश्चनियर का नाम था मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर।
ठीक है। इसमें बहुत सारा फैक्टर लिखा गया। फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन लिखा गया, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन। उसमें पूछा गया टीम मेंबर से कि अवेयरनेस में आप कितना नंबर देते हैं रोहित शर्मा को। एक आदमी से पूछा गया, टीम मेंबर से। फिर पूछा गया कि देखिए इंटेलेक्चुअल में आप कितना नंबर देते हैं रोहित शर्मा को। तो इस तरह से ना बहुत सारा फैक्टर क्रिएट किया गया। उस फैक्टर के आधार पर क्वेश्चन हुआ, कितना नंबर आप किसको कितना नंबर देते हैं, और उसके आधार पर एक स्कोर निकाला गया। ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस का क्या नाम है? मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, लीडरशिप का मतलब कि लीडरशिप के लिए कर रहा है, और मल्टी फैक्टर का मतलब बहुत सारा फैक्टर है। समझे? तो अभी जो एमएलक्यू का लेटेस्ट वर्जन आया है उसको हम लोग कहते हैं एमएलक्यू 5x। हो सकता है कि ये 5वां वर्जन हो, इसीलिए 5x इसको कह रहा है। तो एमएलक्यू यानी कि मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर 5x के अंदर 36 आइटम पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है। ये 36 आइटम को बांट दिया गया है 9 स्केल में, और जिसमें कि एक स्केल में 4-4 आइटम है। ठीक है। तो 9 स्केल है, मान लो 9 स्केल है, और 9 स्केल में 4-4 गो क्वेश्चन पूछा है। ठीक। और इसका एवरेज में कुछ स्कोर आएगा, उस स्कोर को ही फिर ये लोग इवेलुएट करेगा। ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को मेजर कैसे करते हैं, तो एमएलक्यू से करते हैं, मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर। ठीक। तो ये चार्ट तो मैंने कवर करा दिया आपको। ठीक है। फटाफट इसको हम लोग समराइज कर देते हैं क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल मतलब विराट कोहली, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब कि रोहित शर्मा। तो विराट कोहली क्या करते हैं, इनका लीडरशिप स्टाइल पुशिंग लीडरशिप स्टाइल है। पुश करते हैं, लोगों को पुश करते हैं कि तुम और पेस फेंको, और अच्छा बैटिंग करो, और अच्छा बॉलिंग करो, तो पुश करते रहते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? पुलिंग लीडरशिप है। इसमें अगर किसी का स्थिति खराब है, कोई बुरा फील कर रहा है, कोई डिप्रेशन फील कर रहा है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करके पुल करते हैं कि तुम अच्छा परफॉर्मेंस लेकर के आओ, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं होता है, आगे अच्छा करना, ऐसे। ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में रूल्स फॉलो किया जाता है। एक रूल्स बना दिया गया है, वो रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ठीक है। और अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, और रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है कि यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है। ठीक है। लोग अपना आइडियाज के थ्रू ही रूल्स बना रहा है, लोग क्रिएटिविटी लगा रहा है। समझे? और जो जब लोग क्रिएटिविटी अपना अपना लगाएगा तो लोग फ्री होगा। अगर सब लोग फ्री है तो वो लोग लीडर को पूरा प्यार देगा, लीडर को प्यार देगा और लीडर खुश हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर होता है वो दिल और जिगर दोनों जीत लेता है अपना टीम मेंबर लोगों का, और उसके अंदर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भर देता है। ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के अंदर एक कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, मतलब कि परफॉर्मेंस एकदम भयंकर। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में परफॉर्मेंस होता है लॉन्ग टर्म में अच्छाई के लिए, लॉन्ग टर्म में क्रिएटिविटी को दिमाग में ला करके विक्ट्री हासिल करने के लिए। ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होता है वहां पर एक कल्चर बनाया गया है, उस कल्चर के अंदर ही काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर सब कोई मिल करके कल्चर बनाता है, पहले से कल्चर नहीं बनाया हुआ रहता है, सब कोई अपना आइडियाज के थ्रू कल्चर बनाता है। ट्रांजैक्शनल लीडर का मोटिवेशन कहां से आता है? वो सोचता है कि इसे ये करने से हमको क्या फायदा मिलेगा। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप बोलता है कि हम लोग एज ए कंपनी बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग बेस्ट क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच का डिफरेंस। ठीक है। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होता है? पुशिंग लीडरशिप स्टाइल होता है, रूल्स को फॉलो करता है, रूल्स जो मानता है उसको रिवॉर्ड मिलता है, अदरवाइज पनिशमेंट मिलता है। कल्ट ऑफ परफॉर्मेंस यानी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा होता है, टॉप लेवल परफॉर्मेंस होता है। उसके बाद कल्चर के विदिन ही काम करता है। मोटिवेशन कहां से आता है? व्हाट्स इन इट फॉर मी, इस क्वेश्चन से आता है मोटिवेशन। मैनेजमेंट एज एन एक्सेप्शन ट्रांजैक्शनल मोटिवेशन को कहते हैं, मतलब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप को कहते हैं। और यहाँ कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाता है? इफ इट्स नॉट ब्रोकन डू नॉट फिक्स इट। ठीक है। अगर कोई चीज टूटा हुआ नहीं है तो उसको ठीक भी करने का कोई जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का बारे में समझे तो एक प्रोएक्टिव लीडरशिप स्टाइल है। इसमें लोगों का दिल जिगर सबको जीत लेता है लीडर, और यहाँ पर मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम होता है। यहाँ पर क्रिएटिविटी में विक्ट्री मिलता है, और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस होता है। ठीक है। यहाँ पर कल्चर पहले से बना हुआ नहीं है, लोग अपने आइडियाज से कल्चर बनाते हैं। यहाँ पर कौन सा रीजनिंग है मोटिवेशन के लिए? व्हाट इज बेस्ट फॉर माई कंपनी। ठीक है। और ये एक पुलिंग लीडरशिप स्टाइल है। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत ही टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, लोग बहुत इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों का दिल
और जिगर जीता हुआ है, इसीलिए लोग क्यूरियस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के लिए। तो ये लीडर को सबसे पहले नाम कौन दिया था? इसका नामकरण किया गया था डाउनटन के द्वारा, जेम्स वी डाउनटन के द्वारा। डाउनटन के द्वारा क्यों? क्योंकि ये डाउन टू अर्थ है ना, इसीलिए इन्होंने ये नाम रखा था ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप। लेकिन डाउनटन से कोई जलता था। कौन जलता था? जेम्स बर्न मतलब कि जल जाता था। तो वो बोला कि हम और एक्सटेंड करेंगे इसको, लीडरशिप को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि लीडर और फॉलोअर आपस में मिलता है और वो दोनों मिल करके मोटिवेशन को दुगना कर देता है और मोरालिटी को भी दुगना कर देता है। तो ये कहना था बर्न्स का। लेकिन उसके बाद फिर बर्नार्ड बस आया। वो बोला बस करो, मैं लास्ट कह रहा हूं, इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो लास्ट कहे कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अट्रैक्टिव इसीलिए है क्योंकि यहां पर साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म चलता है। लोगों का दिमाग के साथ खेल करके लोगों का दिल जीत लिया जाता है, लोगों का दिमाग के साथ खेल करके उसका अच्छा परफॉर्मेंस निकाला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 क्वालिटी है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भयंकर फेमस है। वो 4 लीडरशिप क्वालिटी क्या-क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या है? वो 4 गुण क्या-क्या है? पहला गुण है आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस। एग्जांपल से लीड करता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा पहले सबको बोला कि हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे। सिर्फ बोला ही है, जाकर के खेलने भी लग गया। तो सबके लिए एक आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया, ठीक है? और वहां जाके जब क्रिकेट खेलने लगा तो लोग बहुत इंस्पायर भी हो गया। तो यहां पर इंस्पिरेशनल मोटिवेशन भी आ गया। तीसरा, पहले भी रोहित शर्मा आके बोल दिया था कि देखो अगर कोई स्लेज करेगा हम लोगों को तो हम लोग उसको कैसे मुंह दिखा देंगे, ऐसे कर देंगे तो वो लोग हंसने लगेगा। समझे? ये चीज बोला और बोला कि देखो अपना ना बुद्धि लगाना और अपना ना मुंह बनाना, कभी ई करने लगना। समझे? तो वहां पर क्या किया, बुद्धि में एक स्टिमुलेशन डाल दिया कि जब सिचुएशन बुरा हो तो किस तरह से तुमको स्टिमुलेट करना है। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन भी एक क्वालिटी है। और चौथा, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। अगर तुम अच्छा नहीं खेल पा रहे हो कोई बात नहीं, हम तुमको मेंटरशिप देंगे और हम तुमको सपोर्ट करेंगे। तो ये 4 गुण होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप का। वो चाहे रतन टाटा हो, वो चाहे एम एस धोनी हो, वो चाहे रोहित शर्मा हो, ठीक है? उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को क्या कोई मेजर कर सकता है? तो मेजर करने के लिए भी एक तरीका निकाला गया है जिसको हम लोग कहते हैं MLQ, मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चनियर। मल्टी फैक्टर मतलब बहुत सारा फैक्टर में लीडरशिप का क्वेश्चनियर कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर में लीडरशिप का क्वेश्चनियर कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम लोग कितना क्वेश्चन पूछते हैं? 9 स्केल है, 9 स्केल में हर स्केल में 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब टोटल की हम लोग 36 क्वेश्चन पूछते हैं। 36 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग इवैल्यूएट करने के लिए। अभी इस MLQ का करंट वर्जन है MLQ 5X, ठीक? तो इसको हम लोगों ने समराइज कर दिया। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक आप करिए, और लाइक नहीं किए हैं तो आप पापी हैं, लाइक करिए। आपको इतना अच्छा कंटेंट मिलता है और आप बिना लाइक करके चले जाएंगे, आपको पाप नहीं लग जाएगा? बताइए। तो लाइक करिए और कमेंट करिए। आपका कमेंट से मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो आप कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका एक कमेंट मैं दिन रात निहारते रहता हूँ, सुबह शाम दिन रात, ठीक है? आप मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि मैं पीआईबी के वीडियोस लेकर के आऊँगा और जीए मिसलेनियस के वीडियोस लेकर के आऊँगा जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। और अभी मैनेजमेंट का पूरा सीरीज चल रहा है, ये सीरीज को मैं थोड़ा फास्ट पेस में कवर कराऊंगा अब, ठीक है? तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके तो रख ही लो। ये जो भी नोट्स है ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम। बिना कोई स्पेस दिए आप सर्च करिएगा तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई इशू हो रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है और आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाकर के डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करिए, वहां पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा तुरंत, ठीक है? अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूं। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए मेरे साथ कहिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।